हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज आपके टूवर्ड्स क्या है। लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है और सभी राशि वालों के लिए रीडिंग होता है। टाइमलेस, कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। आज देखिए, कल देखिए या फिर कभी भी फ्यूचर में आप देख सकते हैं, आपके साथ मैच ज़रूर करेगा। तो सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे टैरो कार्ड से कुछ एनर्जीज आज आपके पार्टनर की आपके टुवर्ड्स क्या है, उनके दिल और दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। और उसके बाद हम कैंडल वैक्स में भी डीप इमोशंस उनकी आपके लिए क्या है ये जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सो बने रहेगा इस रीडिंग के साथ। और इस रीडिंग के साथ जुड़ने के लिए आप चाहते हैं कि आपकी एनर्जी आ जाए, इसमें आपके पार्टनर के बारे में आपको पता चले इस रीडिंग में, तो अभी लाइक करें। ओके, क्योंकि लाइक करना फ्री है, एनर्जी एक्सचेंज करना बिल्कुल फ्री होता है। लाइक करें और कमेंट करें हर हर महादेव या 1111। जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता है, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करेगा मैजिकल लाइफ मोटिवेशन चैनल को। चलिए देख लेते हैं इस वक्त जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। मोरालिटी, वाओ, एंड अलोननेस, क्या बात है। अकेला कर दिया आपने इस इंसान को या खुद अकेले हो गए हैं। हो सकता है ना कि इनका एक घमंड है। और जो लोग घमंडी होते हैं ना, जो लोग ईगो वाले होते हैं, एटीट्यूड, गुस्सा वाले, या जिनको लगता है ना कि मैं मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं होगा तो मैं जी लूँगा, अकेली जी लूँगी, अकेली मैं खुश हूँ, अकेला मैं खुश हूँ, ऐसा कभी होता नहीं है। ये इंसान की फीलिंग्स ऐसी है कि इनको यही लगा था कि अकेले वो खुश रह सकते हैं। आप चले जाओगे उनकी ज़िंदगी से या फिर वो आपसे रिश्ता तोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसी उनकी सोच थी। जो कि यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपसे प्यार तो किया है। ओके, और आज वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं। और मोरालिटी का कार्ड मतलब समझ गए हैं। ठीक है, अभी समझदार हो गए, अभी नादानी नहीं है या बचपना हरकतें नहीं, इनकी मैच्योरिटी नजर आती है। इस रिश्ते को समझने की जो मैच्योरिटी होनी चाहिए ना, जो आप सोचते थे कि मेरे पार्टनर मेरे लिए कोई एक्शन ले या वो मेरे फीलिंग्स को समझे, वो उनको लगे, उनको फील हो जाए कि मैं उनसे प्यार करता हूँ। ओके, सो वो वहाँ पर फीलिंग्स उनकी समझ में आ रही है। लेजीनेस, ओके, एंड देन देयर इज ट्रैवलिंग। हो सकता है कि अभी तक ये पर्सन ऐसे थे ना कि बाद में देख लेंगे, बाद में मिलेंगे उससे, बाद में मैं कॉल कर लूँगा, मेरी मर्जी से करूँगा, ऐसा कुछ। मतलब लेजीनेस की एनर्जी एक तो आलसीपन को दिखा रहा है, मतलब आलसी हो सकते हैं या बाद में करके इस इंसान ने काफ़ी टाइम ऐसे ही गुजारा है, लेकिन अभी वो लेज़ी नहीं बनना चाहते। अभी ट्रैवलिंग की एनर्जी है। तो हो सकता है कि अभी आप ट्रैवल कर रहे हो या इस हफ्ते में आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो, उस वक्त मुलाकात हो जाए अचानक। ओके, ये कोई प्लान नहीं होता है कि आप वहाँ जाएंगे और वही वहाँ पर आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। होना है तो हो जाएगा। ठीक है, सो ये एक तो वो ट्रैवल कर रहे हैं या आप ट्रैवल कर रहे हैं इन दिनों में या आने वाले दिनों में, हो सकता है। और उस वक्त मुलाकात हो जाए, उस वक्त उनका मन बदल जाए, उस वक्त ट्रैवलिंग के दरमियान वो आपको कॉल करने के बारे में सोचें। जब वो एकांत में होंगे तब शायद वो आपको कॉल मैसेज करें। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। तो या देर आर चांसेस ऑफ कम्युनिकेशन, देर आर चांसेस ऑफ टॉकिंग टू ईच अदर। डेफिनेटली ये होगा। मैच्योरिटी, मैंने वही तो कहा अभी कि मैच्योरिटी आ गई पर्सन में, मतलब सीरियस होना चाहते हैं इस रिश्ते को। अभी तक अगर देख लेंगे बाद में, शादी किसको करनी है, अभी तो मेरी बहुत उम्र बड़ी है, अभी तो मुझे करियर करना है, ऐसी कुछ अगर इनकी सोच थी ना, तो नहीं, उनको लगता है कि रिश्ते भी सही वक्त पर जोड़ना, शादी भी सही वक्त पर होना बहुत ज़रूरी होता है। आप अगर सोचेंगे मैं 40 साल का हो जाऊंगा तब मैं शादी करूँ, तो बच्चे फिर हो जाएंगे आपके 10 साल के, आप लगोगे 50 साल के, अच्छा नहीं दिखेगा। तो सही वक्त पर अगर शादी करनी ही है तो सही वक्त पर होनी चाहिए। ओके, आजकल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी आ जाते हैं बच्चों को लेकर ज़्यादा। सो मैच्योरिटी मतलब ये है इस इंसान की सोच में। अभी यहाँ पर आप कहेंगे हमको तो बच्चा ही नहीं पैदा करना है, ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि हमको ये रिश्ता ही चाहिए, तो ऐसे भी लोग होते हैं। आजकल मॉडर्न है सब कुछ। लेकिन मैं अगर ये कार्ड देखूं और कहूं, इन्होंने खुद मुझे लगता है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करके इस रिश्ते को अभी एक नाम देने के बारे में सोचा है, या इस रिश्ते में वो ज़्यादा एफर्ट्स डालकर आपको प्रूव करना चाहते हैं कि यस आई एम इंटरेस्टेड। इट इज़ नॉट लाइक दैट इट इज़ वन साइड। एक तरफा प्यार यहाँ पर नहीं है, दोनों तरफा प्यार है। गड़बड़ हो सकती है, मुश्किलें हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन प्यार
दोनों तरफ से है। ओके, ओ सॉरो, इनको किसी चीज़ की तकलीफ हो रही है। ठीक है, इन्होंने जो किया था आपके साथ ना, एक्सपीरियंसिंग, मतलब जो उन्होंने आपके साथ करना चाहा वही उनके साथ भी हुआ। अगर इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया किसी और के लिए, तो इनको भी किसी ने ब्लॉक कर दिया। इन्होंने आपका दिल तोड़ा किसी और के लिए, इनका भी दिल टूटा है। इन्होंने आपको अकेला कर दिया ये सोचकर कि तड़पने दो मेरे बगैर उसको, तो वो खुद तड़पे हैं। मतलब जो उन्होंने आपके साथ करने के बारे में सोचा था वो उनके साथ हो चुका है। एंड देन देर इज सॉरो, मतलब रिग्रेटफुल एनर्जी। और ये समझ गए हैं कि ये प्यार इतना आसान नहीं होता, रिश्ते निभाना इतना आसान नहीं होता, इसमें कोई मजाक मस्ती नहीं होती है। सीरियस है तो रिश्ता निभाओ, सीरियस नहीं है तो उसको कह दो भाई नहीं निभा सकते। तो मुझे लगता है कि एक ऐसे मोड़ पर आप दोनों का रिश्ता है जहाँ पर आप जो चाहते थे ना कि आपके पार्टनर सीरियस हो जाए, थोड़े से मैच्योर हो जाए, आपके लिए कोई स्टैंड ले, आपके लिए कोई फैसला ले, आपसे अच्छे से बात करें, आपसे फ्रीली वो बात करें और अपनी दिल की बात कहें। जो छुपा छुपाना या फिर कम बात करना, अवॉइड करना, इससे क्या पता चलेगा? जो है वो एक्सप्रेस करो, जो आप चाहते थे वो यहाँ पर हो रहा है। सो नंबर 9 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नंबर 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर मुझे अकेलापन बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर की एनर्जी में और आपकी भी एनर्जी में नजर आता है। दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के बगैर अकेले तो हो। ठीक है, और फायर साइन यहाँ पर है, एरीज लियो सजिटेरियस के पर्सन हो सकते हैं, एरीज लियो सजिटेरियस। ठीक है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिखाई देती हैं और ज़्यादा करके डार्क कलर्स हैं, आप देख सकते हैं डार्क, ओके, ग्रे कलर, ब्लैक कलर, ऐसे कुछ, मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर की एनर्जी में इस वक्त। कि आप नहीं हो तो वो अकेले पड़ चुके हैं या फिर शर्म के मारे आपको आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे, लेकिन करेंगे ज़रूर। तो अभी हम कैंडल वैक्स में देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स। उसके लिए आपको अपने पार्टनर को याद करना होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी करेगा, शेयर कर सकते हैं, हाइप कर सकते हैं वीडियो को। ओके, अभी से आपको थैंक यू सो मच कि इस वीडियो तक आप पहुंचे हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब आपने किया है। पार्टनर को याद कीजिएगा, कैंडल को लाइट करते हैं। पार्टनर का जो भी नाम है, जैसे कि श्वेता है तो नाम लीजिए, अगर उसका नाम आदित्य है तो नाम लीजिए पर्सन का। हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें, एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। वाह क्या फ्लेम है, बहुत ही तेज़, क्योंकि उसका जो धागा था कैंडल का बहुत बड़ा था। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन की फीलिंग्स आज इस वक्त क्या है। चाहने लगे हैं आपको, इतना तो मुझे दिखाई देता है कि पर्सन चाहने लगे हैं या सोचने लगे हैं आपके बारे में दोबारा इस रिश्ते को। शायद उनको लगता है कि मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, मतलब कुछ एक्शन मोड होगा इनकी तरफ से। और वो इसलिए है क्योंकि उनको खुद अकेलापन बहुत ज़्यादा सता रहा है। ओके, दिस पर्सन कैन बी वेरी वेरी लोनली एंड सैड। जैसे मैंने कहा ना, इस इंसान को लगा था कोई फर्क नहीं पड़ता, रिश्ता टूटा तो दूसरा रिश्ता बनेगा, या फिर अभी रिश्ता नहीं ठीक हो रहा है तो चलो जाने दो, बाद में देख लेंगे। मतलब ये सीरियस नहीं थे ना इस चीज़ को लेकर, कि अपने बारे में सोचा, या फिर उनको लगा कि तकलीफ होगी नहीं, या इनको ऐसा लगा था कि आप कहीं नहीं जा रहे हो इनके बगैर, चाहे वो कुछ भी करें, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। ओके, सो क्यों परेशान क्यों होंगे? इनको परेशानी इसलिए नहीं हो रही थी ना क्योंकि आप इजीली अवेलेबल थे इनके लिए। आप हर मोड पर उनका कॉल उठा रहे थे, आप उनको हर मैसेज का रिप्लाई दे रहे थे। सो सब कुछ सही हो रहा था, तो इनको कोई परेशानी नहीं थी। परेशानी आपको थी, क्योंकि जब आप चाहते थे वहां से कुछ नहीं था, आपकी तरफ से 100% आप दे रहे थे। वही तो कहते हैं ना मिस्टेक है, कि आप दे रहे थे इजीली, तो उस इंसान को खुश कर रहे थे आप, वो आपको खुश नहीं कर रहे थे, वो आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे थे। ठीक है, इन्होंने हाइड किया अपनी फीलिंग्स को या इमोशंस को, और आज वो बहते हुए इमोशंस या वो भावनाएं मुझे लगता है इकट्ठा की थी इस इंसान ने, या जो वो पहला सोच रहे थे ना कि कुछ नहीं होता या कुछ नहीं होगा या फिर रिश्ता नहीं टूटेगा, आज वो पता नहीं एक ऐसे मोड़ पर आपके पर्सन है कि उनको लगता है कि काफ़ी टाइम हो चुका है, आप दोनों के दरमियान कुछ भी सही नहीं हो रहा है, ना आप अभी कोशिश कर रहे हो और उन्होंने तो पहले से ही कोशिश करना छोड़ दिया था। और उनको लगता है कि ऐसी बात अगर चलती रहेगी तो एक दिन आप दोनों एक दूसरे के लिए फिर अजनबी बन जाओगे।
ओके, कुछ टाइम के बाद आप उनको पहचानेंगे भी नहीं कि कौन हो तुम, क्यों आए हो। सो वो एक डर आज उनको सता रहा है कि अगर कुछ करना है और अगर इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है तो सही, अगर नहीं है, फीलिंग्स इनके दिल में है और उनको लगता है कि दिस इज द राइट टाइम, दिस पर्सन कैन डू समथिंग, इनको कुछ करना होगा, इनका ध्यान आपकी तरफ है आज। डेफिनेटली मुझे लगता है कि सोच रहे हैं, मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो है। ओके, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आज ही कॉल आएगा तो बहुत से लोगों के लिए नहीं आएगा, कुछ लोगों के लिए आ सकता है, आज कॉल या मैसेज आ सकता है, या ये आपको अनब्लॉक करके रख सकते हैं, इतना तो कर सकते हैं, मतलब कुछ आपको एक साइन दिखाई देगा। ओके, कुछ सिग्नल देंगे ये पर्सन, अचानक आकर आपकी फोटो पर कमेंट कर दिया, मतलब दिखाने के लिए कि मैंने तुमको देख लिया, ठीक है, तो कुछ सिग्नल आपको मिल सकता है। हाँ, इस इंसान को अभी मुश्किलें लग रही हैं, पहली मुश्किलें नहीं लग रही थी, मतलब इस रिश्ते में ना उनको लगा था कि अगर आगे कुछ बात नहीं बनी या कुछ अच्छा नहीं हुआ तो वो वापस आएंगे आपके पास। लेकिन आपकी वैल्यू, मुझे लगता है कि आज इनकी समझ में आ रही कि दिस इज नॉट डन, वंस यू आर गॉन इज गॉन। अगर आप चले जाते हो इनके ज़िंदगी से, या फिर जैसे कि अभी तक ये आपको कहीं न कहीं परेशान कर रहे थे कह सकते हैं, कहीं न कहीं आपको ऐसा दिखा रहे थे कि वो आपको पसंद कर रहे हैं, या वो आपको कहीं न कहीं मतलब आपका नसीब है कि वो आपको मिले, ठीक है? ये नहीं जानते थे कि आप उनसे ज़्यादा वैल्यूएबल हो, आपकी कीमत को आज वो समझ रहे हैं। दिस इज़ द एग्ज़ैक्ट वर्ड कि आज आज आपकी ज़रूरत पड़ गई इस इंसान को, या पता नहीं इस इंसान को आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आज पहले से बेहतर लग रहे हो, आज उनको फ़ील होता है कि आप सही हो, आप परफ़ेक्ट हो। ओके, सो मुझे लगता है कि यस, डेफ़िनेटली दिस पर्सन इज़ थिंकिंग पॉज़िटिव। मतलब जहाँ पर मुझे लगता है आपने कोशिशें तो की है हमेशा इस इंसान को, मतलब इनकी खूबसूरती की तरफ आप आकर्षित तो बिल्कुल ही नहीं हो। मतलब ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है या बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है इसलिए आपने पसंद किया, नहीं। एज़ अ पर्सन, इंसान इंसान बहुत अच्छे हैं इसलिए आप इस कनेक्शन में गए हो, ठीक है? और आपके पार्टनर आपकी खूबसूरती की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित थे। आप खूबसूरत हो, आप बहुत ज़्यादा दिखने में बहुत अच्छे हो, आप सुंदर हो, और इसलिए ये पर्सन आपको पसंद कर रहे थे, ठीक है? और आप इनको एज़ अ इंसान पसंद कर रहे थे, ये इंसान अच्छे हैं, ये मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, इनके साथ मेरा भविष्य अच्छा होगा। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि दोनों की सोच अलग-अलग है। लेकिन आज अगर मैं देखूँ तो एज़ अ इंसान ही वो देखते हैं आपको। खूबसूरत तो हो लेकिन उनको समझ में आ गया है कि एज़ अ पर्सन आप बहुत ही अच्छे हो, और शायद उन्होंने समझने में देर कर दी। आपको समझने में देर कर दी, यस। बिखरा हुआ रिश्ता है और इनको लगता है कि अभी वो ठीक करना या पहले जैसा करना आसान तो नहीं है, लेकिन करेंगे, कोशिश करेंगे। यू कैन सी द ड्रॉप्स, बहुत स्लो तो गिर रहे हैं ड्रॉप्स, और ऊपर से वो इतने बिखरे हुए हैं कि कहीं न कहीं इस इंसान को लगता है कि इन्होंने इनकी वजह से ये रिश्ता अभी ऐसे मोड़ पर है ना कि इनसे एक गलती इसे तोड़ सकता है। तो वो धीरे-धीरे इस इसकी तरफ बढ़ेंगे या आपको दिखाएँगे या एफर्ट्स डालेंगे, दैट इज़ दैट। अच्छा, ओके, जो ऐसा यहाँ पर हम कहते हैं ना कि अचानक बारिश का हो जाना और ठंडक मिल जाती है ना, मतलब बहुत तेज़ गर्मी है और अचानक बारिश गिर गई तो कितना मतलब मज़ा आ जाता है, भीगने का मन करता है। तो यहाँ पर इस इंसान की प्यार की बारिश होने वाली है आपके ऊपर अचानक। इट कैन बी अ रोमांटिक मैसेज, इट कैन बी समथिंग अनएक्सपेक्टेड, कुछ अच्छा, कुछ रोमांस, कुछ पैशनेट, कुछ गिफ्ट, कुछ तोहफा, एक कुछ ना कुछ मुझे लगता है इनकी तरफ से ऐसा गेस्चर होगा जो अनएक्सपेक्टेड होगा लेकिन आपको खुशी देगा, ठीक है? राशि की बात करूँ तो यहाँ पर मुझे वृश्चिक राशि बहुत स्ट्रांग नज़र आती है, और कैंसर, कर्क राशि मुझे स्ट्रांग नज़र आती है, ठीक है? लीब्रा, तुला राशि हो सकती है, और मुझे पाइसेस भी दिखाई देती है, पाइसेस, मीन राशि, एक्वेरियस, कुंभ राशि इस वक्त नजर। आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर ए लेटर से या पी लेटर से हो सकता है, आर लेटर से हो सकता है, ठीक है? जैसे कि प्रगति, रश्मि, ए लेटर से आदित्य हो सकता है, या फिर आर्यन हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। एल लेटर हो सकता है, आपके पार्टनर के नाम का पहला लेटर एल हो सकता है, एस हो सकता है, ठीक है? सुदीप, स्मृति, ओके,
सुजय, समथिंग लाइक दैट, संदेश, ऐसी कुछ, श्वेता। सो एस लेटर बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आता है। इस इंसान ने, मुझे लगता है कि अपने ऊपर ध्यान दे रहे थे ये पर्सन, अपने करियर पर ध्यान दे रहे थे, अपने परिवार पर ध्यान दे रहे थे। ये बहुत ज़्यादा फिजिकल फिटनेस वाले हो सकते हैं, मतलब जिम जाना। आपने देखा है जिम बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, जिम जाना ही है। वहाँ पर जाकर सब गुस्सा उतार देते हैं, उनको लगता है कि वहाँ पर जाकर गुस्सा उतारा, वर्कआउट किया तो रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, मतलब रोज़ाना जिम जाना। एक बार आपसे मिलना वो स्किप कर सकते हैं, मतलब कभी कभी कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन जिम जाने के लिए कैंसिल कभी नहीं करेंगे। ओके, सो ये एक उनका मंगल भारी है, ऐसा मुझे लगता है। गुस्सा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा, अगर प्यार तो बहुत ज़्यादा प्यार। कब क्या होगा, अनएक्सपेक्टेड, ऐसा इनका स्वभाव हो सकता है। ठीक है, और या इस वक्त भी ये पर्सन हो सकता है कि जिम में है और आपके बारे में सोच रहे हैं, हेडफोन लगाकर कुछ गाना सुन रहे हैं, जो गाना आप दोनों का पसंद का है। इनको 80s और 90s के गाने बहुत अच्छे लगते हैं, किसी भी उम्र के हो सकते हैं पर्सन, ज़रूरी नहीं है। ओके, और लड़का या लड़की दोनों हो सकते हैं, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा जैसे कि 80s और 90s के रोमांटिक गाने बहुत ज़्यादा अच्छे लगते होंगे, शायद वो सुन रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। मुझे लगता है ना कि आप ये सोच रहे हो कि आपने जिन जिन रिश्तों में एफर्ट्स डालने की कोशिश की, जिनको जिनको आपने अपना माना, कहीं ना कहीं उन लोगों ने आपको, आपकी फीलिंग्स को कभी समझा ही नहीं है। आज आप तंग आ चुके हो, या आपको ऐसा लगता है कि मैं हर किसी के पीछे नहीं भागूंगी, या हर किसी के पीछे मैं नहीं भागना चाहता। मेरी भी इज्जत है, मेरी भी वैल्यू है। अगर मैं 100% देता हूँ किसी भी रिश्ते में, चाहे वो घर के रिश्ते हो, दोस्तों के रिश्ते हो, या अपने पार्टनर के साथ रिश्ता हो, आपकी फीलिंग्स को लोग नहीं समझते शायद। और ये आपको तकलीफ आज हो रही है कि हर किसी को मैंने अपना माना, अपना हर किसी को अपना समझकर सब कुछ किया, लेकिन किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा। तो काफ़ी बार आपका दिल टूटा है, हर रिश्ते में दिल टूटा है, अकेलापन महसूस कर रहे हो। अभी आप किसी रिश्ते में एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, चाहे वो पार्टनर के बारे में हो, चाहे वो आप अपने कलीग्स के साथ रिश्ता ठीक करना हो। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि किसी की गलती क्यों ना हो, आप ही होते हो जो सॉरी कहने जाते हो और कि मनाने जाते हो। आपको मनाने कोई नहीं आता है। आज आप बहुत ज़्यादा अकेला और इमोशनल फील कर रहे हो कि मेरी भी भावनाएं हैं, मेरे दिल में भी बहुत कुछ फीलिंग्स हैं, लोग नहीं समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज आप शांत हो, या आज आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उस चीज़ को फील कर रहे हैं कि आप भी एक इंसान हो, जैसे कि उनको हर्ट होता है, आपको भी हर्ट होता होगा। और उसके लिए उनको शायद अभी दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए आपके टुवर्ड्स, ऐसी उनकी एनर्जी मुझे दिखाई देती। तो मैंने पहले ही कहा, और पहले से अभी तक एनर्जी वही आ रही है कि वो अकेले है अपनी ज़िंदगी में, और आपकी तरफ एक दोस्ती का हाथ वापस बढ़ाना चाहते हैं। तो हाय, हेलो, मिस यू, ये मैसेजेस आ सकते हैं। शायद वो अनब्लॉक भी करें और मैसेज कुछ ना करें, तो ये कुछ करेंगे, एक्शन उनका मुझे दिखाई देता है। सागर नाम हो सकता है, पता नहीं क्यों, सागर या साजन, ऐसा कुछ नाम हो सकता है किसी का, है पता नहीं। ओके, सो वो एक मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। हाँ, ये हमेशा एक एटीट्यूड वाले पर्सन रहे हैं, गुस्से वाले पर्सन रहे हैं, रिश्तों को ना समझना, घर पर ध्यान ना देना, भाई बहन के साथ लड़ाई होना, घर में किसी की बात ना मानना, ये उनका स्वभाव हो सकता है। लेकिन इनको लगता है कि जब से आप आए हो ना, इनको थोड़ा-सा आप काम डाउन करते हो, ये अपने आप शांत हो जाते हैं आपकी बातें सुनकर। और उनको ये भी लगता है कि आपके आने से उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आई है, पॉजिटिव थिंकिंग, उनके रिश्ते अच्छे हो गए लोगों के साथ, उनका स्वभाव में भी बदलाव आया। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे कहते हैं ना कि कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन डेफ़िनेटली जो लोग कभी सुधरते नहीं ना, वो हमेशा वैसे ही के वैसे रहते हैं। कितनी भी कोशिश करो तो बार-बार वो अपने ऑरा में चले जाते हैं। थोड़ा-सा एटीट्यूड, थोड़ा-सा ईगो में चले जाते हैं। फ़ील तो करते हैं आपके लिए, लेकिन घमंडी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और घमंडी टाइप के इंसान मुझे लगते हैं। ये अगस्त बॉर्न हो सकते हैं, या फिर ये पर्सन मार्च बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है? सितंबर या जुलाई बॉर्न हो सकते हैं। नंबर 8 यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा, नंबर 8 और नंबर 3, ठीक है? नंबर 8 मुझे दिखाई देता है, जिसे आप क्लेम कर सकते हो, या ये नंबर कुछ कहना चाहते हैं। 38 नंबर, 83 नंबर हो सकता है।
हाँ, इस इंसान को अभी लगने लगा है कि पहले जैसे आप नहीं हो। ओके, अभी आप तुरंत रिप्लाई नहीं कर रहे हो, अभी आप थोड़े से उनको भी एटीट्यूड दिखा रहे हो कि यहाँ पर देखिए ऐसे ही होता है ना कि जैसे आप देते हो वैसे आपको मिलेगा। हो सकता है इस इंसान ने अभी तक आपको इग्नोर किया, अभी आपने इग्नोर करना छोड़ दिया कि जाने दो इसको, आने आए तो आएगा, बात करेगा या बात करेगी। तो उनको लगता है कि अभी थोड़े से आप चेंज हो चुके हो, अभी आप थोड़ी सी बॉसी लगते हो, उनको थोड़ा सा आप में घमंड आ गया, ऐसा उनको फील होता है। ओके, सो ये चाहते थे कि आप हमेशा इमोशनल रहो और इनके लिए अवेलेबल रहो, अभी आपने छोड़ दिया शायद, या अभी आपने हो सकता है इनका नंबर ही डिलीट कर दिया, इनको आपकी डीपी नहीं दिखाई दे रही है, या ऐसा कुछ हो सकता है जिसके कारण उनको लगने लगा है। ओके, आपने थोड़े से चेंजेस किए हैं, या आपने अपनी लाइफ के बारे में कुछ मोटिवेशनल कोट लिख कर रखा है। ठीक है, उनको हर्ट हो रहा है, किसी चीज़ से हर्ट हो रहा है, आपने कुछ लिख कर रखा है, कहीं पोस्ट कर दिया कि लोग धोखेबाज होते हैं, ऐसा होता है वैसा, कुछ ना कुछ आपने लिखा होगा शायद, और उन्होंने वो पढ़ लिया और अपने ऊपर ले लिया कि ये मेरे लिए लिखा है करके, ऐसा कुछ है। तो वो बात मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। अभी ये पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर वो आपको स्पेशल फील कराएंगे, अभी वो आपकी मनपसंद चीज़ आपको तोहफा देंगे, या आपकी मनपसंद जगह पर आपको लेकर जाएंगे, या ऐसा कुछ करेंगे, उनको एक सरप्राइज़ प्लान करेंगे आपके लिए, तो आप शायद उनको रिजेक्ट नहीं करोगे, या फिर आप इमोशनल होकर उनको थोड़ा सा माफ़ कर दोगे। या उनको ये भी लगता है कि कल तक अगर ना ना थी आपके पार्टनर की तरफ से, तो डायरेक्टली हाँ कहना मतलब आप शक करेंगे। कल तक अगर वो शादी के लिए ना कह रहे थे, अचानक आकर कहें कि मुझे शादी करनी है, तो आप तो सोचेंगे कि दाल में कुछ तो काला है, कल तक ना कह रहा था, आज हाँ कह रहा है। सो आपको आपका दिल जीतना या फिर आपका ट्रस्ट जीतना इनको मुश्किल लग रहा है, और ये एक वजह हो सकती है कि वो थोड़े से दूर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे ऐसे भी लगता है कि कुछ लोगों की पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन उनको आपकी तरफ से दरवाज़ा बंद दिखाई देता है। सो अगर आप चाहते हो कि रिश्ता जुड़े, तो आप भी थोड़ा सा एक्सेप्टिंग एनर्जी में रहे, रिसेप्टिव एनर्जी। अगर आप ऐसा दिखाएंगे कि आपका मन है ही नहीं उनसे बात करने का, या आपने ऐसा कुछ पोस्ट कर दिया कि उनको लगे कि रिश्ता ख़त्म हो चुका है, या आप आपने अपनी तरफ से ख़त्म कर दिया, तो ये रिश्ता जुड़ने में फिर टाइम लगेगा। कि जो आप करते हो ना, वो एक एक चीज़ देख रहे हैं। ठीक है, आपको लगेगा कि मजाक मजाक में मैं डाल देता हूँ कि जिसने मेरा दिल तोड़ा उसको माफ़ नहीं, तो कहीं ना कहीं वो अपने ऊपर ले सकते हैं कि आप कभी माफ़ नहीं करोगे। सो बी केयरफुल वॉट यू राइट, बी केयरफुल वॉट यू पोस्ट, क्योंकि ये गलत फहमियाँ इस रिश्ते में दूरियां पैदा कर सकती हैं और ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो आना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसा देखा या कुछ ऐसा सुना है जिसके कारण उनको लगता है कि अभी कोई चांस नहीं है। ओके, कोई फीमेल हो सकती है आप दोनों के बीच में जिसके कारण ये दूरियां हैं कुछ लोगों के लिए। ओके, एक फीमेल लेडी मुझे नज़र आती है जिसके कारण आप दोनों में दूरियां पैदा हो गई। थर्ड पार्टी सिचुएशन या शकी टाइप हो सकते हैं। आपने किसी के साथ देखा और गुस्सा कर दिया, या आपको किसी के साथ देखा और उन्होंने गुस्सा किया, तो यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग, या देयर इज़ वन फीमेल। ओके, कोई फीमेल हो सकती है, थोड़ा सा दूर रहे इस फीमेल से, या फिर ये फीमेल हो सकती है, दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रही है। ठीक है, इनको लगता है ना कि अगर वो आपका साथ चाहते हैं या आपके साथ रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, तो उनको आपसे बात करनी ही होगी। अभी आप बात करते हो, वो इंतज़ार करते नहीं बैठेंगे, उनको आपसे बात करनी है। तो नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी है। सडनली इस पर्सन की तरफ से कम्युनिकेशन हो सकता है आपके साथ, अगर नो कांटेक्ट है या ब्लॉक है, तो ये खुद अनब्लॉक करके बात कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट आई सी। घुमा फिरा कर पर्सन डेफिनेटली मूवमेंट मुझे नज़र आता है इनका। अभी तक शांत थे, अभी तक चुप थे, आने वाले वक्त में या अभी से डेफिनेटली ये मूवमेंट आपकी तरफ आने की एनर्जी आपकी तरफ टूवर्ड्स, ये मुझे दिखाई देती है। आप देख सकते हैं ना, घूम रहे हैं ड्रॉप्स, देयर इज मूवमेंट, मतलब पहिया वो घूम रहा है, और वो वापस वहीं से शुरुआत होगी। आप दोनों में नई शुरुआत वहीं से होगी जहाँ से टूटा था या जहाँ से दूरियां हुई थी। मुझे लगता है कि बहुत सारी गलत फहमियाँ दूर हो रही है आपके पार्टनर के मन से, और ये एक वजह हो सकती है। पर्सन आपसे नाराज़ तो नहीं है, लेकिन मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं किसी चीज़ के कारण, और
आजकल वो हो सकता है कि अपना फ़ोन ही दूर रख रहे हैं, आपकी याद आ रही है इसलिए फ़ोन दूर रख रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत टाइम ब्लू टिक नहीं आ रहा है या बहुत टाइम ये मैसेजेस देखते नहीं है, बहुत टाइम कुछ नहीं करते, तो शायद वो फ़ोन अपने आप से दूर रख रहे हैं। हो सकता है कि उनको आपकी याद आ रही है या टेंशन हो रहा है, इसके कारण वो फ़ोन को ही अवॉइड कर रहे हैं। ये कोई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता कि फ़ोन आपने दूर रख दिया मतलब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यू नो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग पॉजिटिवली अभी कि उनको अगर आपके साथ रिश्ता चाहिए तो उनको खुद आकर आपके सामने खड़ा होना होगा और बात करनी होगी। उनको पता है कि आपका प्यार कभी कम नहीं होगा, आपका प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा और आप कभी उनसे प्यार करना बंद भी नहीं कर सकते। सो यू दिस पर्सन नोज़ अबाउट यू कि आप ऐसे इंसान हो कि इनको अपना माना है और आपने कह भी दिया होगा कि तुमसे मैंने प्यार किया और किसी से प्यार तो नहीं होगा, तुम मुझे अपनाओ नहीं अपनाओ, मैं तो ज़िंदगी भर इंतज़ार करूँगा या करूँगी। आपकी फीलिंग्स उनको या आपकी बातें उनको बहुत ज़्यादा याद आ रही। एनर्जी पॉजिटिव है पर्सन की कि कुछ स्टेप लेना चाहते हैं आपके टुवर्ड्स, लेकिन आपके दिल में क्या है उनको जानना बहुत ज़रूरी है। सो देयर इज़ कम्युनिकेशन। आज ऐसा लगता है कि पार्टनर आपसे खुद बात करना चाहते हैं और अपनी मजबूरी, अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि आप उनको एक मौका दो, ऐसे ही उनकी फीलिंग्स है। तो आज की रीडिंग में इतना ही। ओके, अगर ये रेजोनेट हुआ आपके साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।